जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 अधिक मास ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। अधिक मास की दो प्रमुख एकादशी होती है, पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, जो कि परमा एकादशी होता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु ने इस व्रत का महत्व सर्वप्रथम देवर्षि नारद को बतलाया था। यह व्रत भक्ति, मुक्ति और पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 26 मई 2026 दिन मंगलवार सुबह 5:12 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 27 मई 2026 दिन बुधवार सुबह 6:23 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 27 मई 2026 दिन बुधवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। वैसे जो कि 26 मई को सुबह प्रातः काल से ही एकादशी तिथि शुरू है और इसका समापन 27 मई को सुबह 6:23 पे है। ऐसे में 26 मई को भी बहुत से जगहों पर व्रत धारण किया जाएगा, लेकिन इस व्रत में कहा गया है व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। तो द्वादशी में अगर पारण के लिए समय प्राप्त हो रहा हो तो उस दिन व्रत को धारण करना श्रेष्ठ माना गया है। इस कारण से सभी भक्तजन 27 मई को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 27 मई 2026 दिन बुधवार सुबह 6:24 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 मई 2026 दिन गुरुवार सुबह 7:58 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण जो कि 28 मई 2026 दिन गुरुवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय 28 मई को सुबह 5:25 से सुबह 7:57 तक होगा। व्रत का पारण गो दधना पारणम यानी कि गाय के दूध के दही से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 27 मई को सूर्योदय का समय सुबह 5:08 होगा। सूर्यास्त शाम 6:41 होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:39 से सुबह 4:37 तक होगा। राहु काल का समय सुबह 11:55 से दोपहर 1:36 तक होगा। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:25 से सुबह 7:09 तक होगा और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:29 से शाम 7:12 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:36 से दोपहर 3:31 तक होगा। नक्षत्र जो कि हस्त होगा सुबह 5:56 तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र होगा। योग इस दिन व्यतिपात होगा रात्रि 3:25 तक, उसके बाद वरियान योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है कुछ समय के लिए, जो कि 27 मई को सुबह 5:25 से सुबह 5:56 तक होगा। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करके भगवान को अनेक प्रकार के ऋतु फल अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। जब भी भोग लगाते हैं तो तुलसी दल, तुलसी पत्र डाल करके भगवान को भोग लगाए। व्रत आदि का कथा श्रवण करे। विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करे तो यह बड़ा ही पुण्य फल दायी होगा। जो भी एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें दशमी के दिन से व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, शाक एवं पराया अन्न त्याग देना चाहिए। दशमी के दिन हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा इस दिन बन सके तो नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा।
रात्रि में भूमि पर शयन करे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी के दिन प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके दातून करे तथा 12 कुल्ले करे और फिर गोबर, मिट्टी, तिल, कुश और आंवला चूर्ण से स्नान करना, जो कि बड़ा ही शुभ माना गया है। स्नान से पूर्व मिट्टी लगाते समय प्रार्थना करे कि हे मृतिके, तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो, मुझे आप शुद्ध करो। इस प्रकार से पृथ्वी माता से प्रार्थना करनी चाहिए और फिर वरुण देवता का स्मरण करते हुए, माता गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे। उसके बाद फिर संध्या पूजन आदि का कार्य करे, तर्पण आदि का कार्य कर सकते हैं। इस दिन पूजन में विशेष करके जो कि धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करे, कलश पर तांबा, चांदी या सोने का पात्र रखकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करे और फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्यादि से भगवान का पूजन करे। इस दिन राधा, कृष्ण एवं पार्वती, महादेव आदि का पूजन करे। भगवान के समक्ष भजन, कीर्तन, नृत्य एवं पुराण आदि का कथा श्रवण करते हुए रहे तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। इस दिन जहाँ तक बन सके रसवाला स्त्री तथा पतित व्यक्तियों का स्पर्श बिल्कुल भी ना करे। यह व्रत जो कि खास करके इसको भी जो कि अधिक मास में यह व्रत है तो निर्जल व्रत रखने के लिए कहा गया है। अगर ना रह पाए तो फलाहार आदि ग्रहण करके व्रत को धारण करे। इस दिन रात्रि जागरण करने का विशेष महत्व माना गया है, तो जहाँ तक बन सके रात्रि जागरण करे। और पूजन के लिए कहा गया है जो इस दिन जो कि 4 प्रहर भगवान का पूजन करते हैं तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होता है। पहले प्रहर में भगवान का पूजन में उन्हें नारियल अर्पित करे। दूसरे प्रहर के पूजन में भगवान को बिल्व फल यानी कि बेल का फल भगवान को अर्पित करे। तीसरे प्रहर के पूजन में भगवान को सीताफल अर्पित करे। चौथे प्रहर के पूजन में भगवान को सुपारी एवं नारंगी अर्पित करे। कहा गया है प्रथम प्रहर का पूजन जो कि अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्रदान करता है। द्वितीय प्रहर का पूजन वाजपेयी यज्ञ का फल प्रदान करता है। तीसरे प्रहर का पूजन अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल को देता है और चौथे प्रहर का पूजन राजसू यज्ञ के समान पुण्य प्रदान करता है। यह व्रत समस्त यज्ञ, तप, दान और तीर्थों से बढ़कर माना गया है। सूर्योदय तक जागरण करके स्नान करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, द्वादशी के दिन तथा दान आदि करे। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं वे इस लोक के सुख को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। 27 मई को पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन 4 प्रहर पूजन का जो समय है वह समय प्रथम प्रहर का पूजन जो कि शाम 6:41 से रात्रि 9:18 तक होगा। द्वितीय प्रहर का पूजन रात्रि 9:18 से रात्रि 11:55 तक होगा। तीसरे प्रहर का पूजन रात्रि 11:55 से रात्रि 2:31 तक होगा और चौथे प्रहर का पूजन रात्रि 2:31 से अगले दिन सुबह 5:08 तक होगा। प्रत्येक प्रहर में भगवान विष्णु का पूजन करे, माता लक्ष्मी का पूजन करे, माता एकादशी का पूजन करे, साथ ही भगवान शिव पार्वती का पूजन करे। पूजन, भजन, कीर्तन एवं नाम स्मरण करना जो कि अत्यंत पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करे। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करे। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जप करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।